मुमरा कौसा में एमएम वैली परिसर के नए कब्रिस्तान की नई कमेटी घोषित की गई। मैं अफराहिम मीर, आज का महानगर में आपका स्वागत है। राज्य महाराष्ट्र के जिले थाने में स्थित मुमरा कौसा शहर के एमएम वैली परिसर में जो नया कब्रिस्तान थाने महानगर पालिका द्वारा मुस्लिम समाज को दिया गया है, उस कब्रिस्तान के लिए थाने मनपा द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी के जिम्मे कब्रिस्तान की देखरेख रहेगी। इस कमेटी को अच्छे तरीके से कब्रिस्तान का संचालन करना पड़ेगा, परंतु ये कब्रिस्तान थाने महानगर पालिका की मिल्कियत होगा। जो कमेटी गठित किया गया है वो कमेटी सिर्फ इसकी देखभाल करेगी। ये कब्रिस्तान थाने मनपा की प्रॉपर्टी रहेगी, ऐसा साफ तौर पर थाने महानगर पालिका ने स्पष्ट कर दिया है। यहाँ आने वाले लोग जो अपने मरहूमों की तदफीन करने के लिए आते हैं, उनका पूरा ख्याल रखना, कब्रिस्तान की देखरेख करना, कब्रिस्तान में क्या चीज नहीं है क्या चीज है, जैसे कि बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, ऐसी सारी चीजों का देखरेख ये कमेटी के नेतृत्व में होगा। जबकि मुमरा कौसा में कोविड-19 कोरोना संक्रमित की संख्या जो अब कम हो रही है और मुमरा कौसा के आसपास के क्षेत्र में कोविड-19 की संख्या लगातार जारी है, तो इस तरह कोविड-19 कोरोना संक्रमित जो कोरोना संक्रमण से जिनकी मृत्यु हो गई है, ऐसे मुमरा कौसा क्षेत्र के आसपास के लोगों के लिए ये कब्रिस्तान, जिसमें कोविड-19 का अलग से एक विभाग बनाया गया है, आसपास के क्षेत्रों को इसकी सहूलत कैसे मिल पाएगी, ये लोग इस कब्रिस्तान का कैसे लाभ उठा सकते हैं, इन सारे मुद्दों पर क्षेत्र के विधायक तथा गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने इस बारे में क्या कहा, इनसे क्या बातचीत हुई, आइए हम आपको दर्शाते हैं। और सब आज कौसा एमएम वैली स्थित नया कब्रिस्तान जो बनाया गया था 1 साल पहले, जिसकी शुरुआत की गई थी, उसके संबंध में थाने मनपा प्रशासन द्वारा आपके विचार विमर्श के साथ में एक कोई बड़ा निर्णय लिया गया है। क्या निर्णय है, क्या जानकारी देंगे इसकी? एक तो पहली बार मेरा कोई विचार विमर्श उसमें था नहीं, मेरा कोई उसमें इंटरफियरेंस नहीं है, क्योंकि अगर मेरा इंटरफियरेंस रहता तो वहाँ पे कोई सियासती लोग आते थे। इस कमेटी में एक भी सियासत वाला आदमी नहीं है। कौसा कब्रिस्तान के जो पुराने लोग थे, जो कौसा कब्रिस्तान को देख रहे थे, उनको ही इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। और दत्तुवाड़ी से लेके वाई जंक्शन तक जितने भी आलिम, जितने भी मौलाना हैं, जिनको धर्म की जानकारी है, वो ऐसे लोगों को इसमें रखा गया है ताकि हमारे हाथ से कुछ गलती हो सकती थी, क्योंकि हमको दीन के बारे में कुछ मालूमात नहीं है। साल 1.5 साल हमने चला लिया, लेकिन अब जब जिम्मेदारियां बढ़ रही है, जब प्रेशर बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है मेरे जैसे आदमी ने जो सियासत में है उससे दूर होना ही अच्छी बात है। क्योंकि मैं किसी भी दीन के कार्यक्रम में नहीं, लेकिन जहाँ पे दीन है उससे दूर रहना ही पसंद करता हूँ, क्योंकि वो मेरा काम है, दुनियादारी मेरा काम है। दीन उस आदमी का काम है जिसको धर्म समझता है, मेरा काम है। और इसलिए आज ये जिम्मेदारी मैंने महापालिका को बोली थी कि ये जिम्मेदारी आप उन लोगों को दो जो ये जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। अगर मैं करता तो मैं शमीम भाई को डाल देता, जिन्होंने मेहनत की इसके पीछे। मैं रहता तो शानू को डाल देता, जिसने पहला मैयत दफनाने भी मदद की थी। आपको मालूम है कितने लोगों ने यहाँ पे सियासत की, क्या क्या किया। हम इसको सबको भूलना चाहते हैं। जितने कब्र आज तक वहाँ पे दफन हुए हैं, कब्र में जो भी हैं, अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत फरमा दे, इतना ही कहूँगा। बाकी जो है वो चलता रहेगा। सर, क्या विधिवत कमेटी बनाई गई है, क्या जानकारी देंगे उस पर? कितने 16 लोगों की कमेटी है। अध्यक्ष हारून राउत है, डॉक्टर खान असलम खान जो है बॉम्बे कॉलोनी के, वो उपाध्यक्ष है। मौलाना ज़ियाउद्दीन उपाध्यक्ष है। लियाकत ढोले साहब जो है, जो मुमरा कब्रिस्तान संभालते थे, वो जनरल सेक्रेटरी है। हमारे मौलाना अज़हर हुसैन सिद्दीकी सेक्रेटरी है। मौलाना अब्दुल वहाब कासमी जो जमीयत उलमा के अध्यक्ष सदर है, वो है। मौलाना मदनी है, गफ्फार भाई मेमन है, मौलाना रफ़ीक अजमल साहब है, खान अब्दुल रहमान मोहमीन है, रहमान भाई, मुनाफ राउत है, हफीज़ महजूर रहमान है, दादा हाशिम मेमन है जो उमरा की बहुत पुरानी शख्सियत है, बहुत पुरानी शख्सियत है, मुर्तज़ा हसैन खान है,
मौलाना जाकिर साबले है जो कोकनी समाज के हैं, और मुख्तार अब्दुल करीम शेमना, ये सब जो नौजवान हैं, ये इसको मैं आलिम नहीं कहूँगा, इसको ना मौलाना कहूँगा, लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्टर है, कहीं दीवार गिर गई, कहीं पानी जमा हो गया, कहीं कोई सिविल काम करना पड़ा, तो जिम्मेदारी इसकी रही। तो कमेटी को ज़्यादा मुसीबत नहीं आएगी, इसको ही बुला करके काम हो जाएगा। इसलिए मैंने ये नाम बोला कि इसको ले लो, बाकी ये नाम सब एक नाम आपने सजेस्ट मैंने एक नाम सजेस्ट किया, क्योंकि मुझे मालूम है ये सब मुसीबतें आने वाली है, कहीं ना कहीं ज़मीन ढलने वाली है, कहीं ना कहीं दीवार गिरने वाले है, कहीं ना कहीं पानी जमा होने वाला है। भागम दौड़ी न हो, उसको हम फ़ोन करके बोल देंगे तो वो काम कर देगा। और साहब आपने ठीक है, सियासत दीन से दूर रहनी चाहिए और दीन में जो है अब ऐसा दखल नहीं होना चाहिए, स्पष्टीकरण तो दे दिया। इसके बावजूद मैं कहूँगा शमीम खान साहब भी तो मुसलमान है, शानू पठान भी तो मुसलमान है, आपसे जुड़ा हुआ मुमरा कौसा का एक बहुत बड़ा जो है पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का ऐसा ग्रुप है, सब मुस्लिम्स है, तो उसके बावजूद उनके नामों पर क्यों नहीं विचार किया जाए? देखो, ऐसा है कि कब्रिस्तान चलाना ये सियासत लोगों का काम ही नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। अच्छा, और इसीलिए आपने अपने समर्थकों को दूर रखा। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाद में मुमरा में ये बोला जाए कब्रिस्तान पे भी जितेंद्र रावत ने कब्जा कर लिया। अच्छा, शमीम भाई जाना यानी जितेंद्र रावत का जाना ही है, शानू का जाना यानी जितेंद्र रावत का जाना ही है। बाहर से भी तो शमीम भाई देख सकते हैं, नजर तो रख सकते हैं। और ये सब आलिम मौलाना है जो धर्म की मालूमात रखते हैं, और मुझे लगता है कि कब्रिस्तान और धर्म का सबसे नजदीक का संबंध है, दीन और कब्रिस्तान का सबसे नजदीक का संबंध है। तो वो फैसला लेते रहेंगे, करते रहेंगे। जिम्मे सियासत में बहुत सारे काम चलते रहते, शमीम भाई और शानू के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी हमने उन लोगों पे डाली है जो दीन की जिम्मेदारी संभालते। और सब ठीक है, एमएम वैली के स्नेह कब्रिस्तान के ताल्लुक से हमने आपसे पहले भी एक दो बार कुछ बातें की थी, आपके कान पर भी डाली थी। अभी भी ऐसा है कि कुछ कमियां हैं उधर, थोड़ा सा वहाँ पर बालू मिलाना, और थोड़ा सा वहाँ जो है बारिश के मौसम में कब्रें धंस जाती है, पानी का फ्लो जब बढ़ता है, आसमान से पानी ज़्यादा गिरता है तो कब्रें धंस जाती है, और थोड़ा सा जो है बॉडी डिस्पोजल के लिए ऐसा लगता है कि थोड़ा वक्त ज़्यादा लग जाएगा क्योंकि बालू की बहुत कमी है। तो इन सारे इंतजाम के लिए कुछ सोचेंगे आप, कुछ करेंगे क्या? ऐसा 1.5 साल में मैंने जितना संभालना था संभाल लिया, अब ये कमेटी संभालेगी। नहीं, कमेटी तो बेशक आपने बना दी है, मनपा ने बना दी है, ये उसकी जिम्मेदारी बन गई है, लेकिन कहीं न कहीं आपका वरद हस्त होना चाहिए, कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट उसके लिए होना चाहिए। मेरा वरद हस्त नहीं रहेगा, मैं कोई इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ कि आलिम लोगों के ऊपर वरद हस्त रख दूँ। काम की बात कर रहा हूँ सर, काम। तो मेरा काम है वो मैं करते रहूँगा, क्योंकि शायद किसी को मालूम नहीं है, ये कब्रिस्तान पे हर हफ्ते में 2 घंटे वहाँ मैं जाता था। कब्रिस्तान जब बन रहा था तो मेरे अधिकारी जिन्होंने 24 घंटा वहाँ काम किया है, गोसावी, और मैंने कम से कम 6-6 घंटा बैठ कर वहाँ पे चाय पिया है, नाश्ता किया है। लेकिन कब्रिस्तान पे जाने से, मैं शमशान में जाने से घबराता था एक ज़माने में। मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था मैं कब्रिस्तान में जाके 6-6 घंटा बैठूँगा। ये कब्रिस्तान मेरे खून पसीने से बना है, तो उसको मैं कभी नज़रअंदाज नहीं करूँगा। लेकिन जब अब दीन का काम शुरू हो गया है कि दफन खोदने का, कब्र खोदने का समय आ गया है, पहली कब्र खोदने का समय आ गया है, अब पहली कब्र खोद के 18 महीने हो गए, तो वो दीन के निर्णय है। कुरान में क्या लिखा है, हदीस में क्या लिखा है, क्या फरमाता है हमारा धर्म, ये सब उनका निर्णय, मैं बोल ही नहीं सकता हूँ। सर, जैसे जगह की कमी की आपकी मुमरा में बीमारी के बाद पहली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस वक्त जगह की कमी की बात हमने आपके सामने रखी थी। अमृतनगर का कब्रिस्तान बंद होने के उस वक्त कगार पर था, अब बंद हो चुका है, तो जाहिर सी बात है लोड एमएम वैली कब्रिस्तान पर आ चुका है सर, और आने वाले दिनों में और दिक्कतें पैदा होगी। तो आपने कहा था कि इसका कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट मैं निकाल रहा हूँ, मेरी पूरी टीम मिल करके निकाल रही है। पहले ये कब्रिस्तान की जगह खत्म तो होने दो, ये क्यों मांग कर रहे हो कि कब्रिस्तान बढ़ाओ? ये दुआ करो अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला ये बीमारी खत्म कर दे। मौत से अच्छा है जिंदगी ना, तो जिंदगी के लिए दुआ करो। आप मौत की क्यों दुआ करते हो और कब्रिस्तान बढ़ाने की क्यों मांग कर रहे हो? मैं तो चाहता हूं कि कब्रिस्तान कम होते जाए। ये जगह नहीं, ये जगह नहीं। अभी भाई तुम जब जगह नहीं चिल्ला रहे थे, तो आज 1 महीने के बाद मौत ही नहीं हो रही है, पेशेंट कम हो गए। ये तो ऊपर वाला कमाल कर रहा है ना।
तो ऊपर वाले के ऊपर छोड़ो ना थोड़ा। दुआओं में असर पैदा करें। यानी आप कब्रिस्तान कब्रिस्तान बढ़ाओ, मौतें होने वाली है। अरे मौतें क्यों होने वाली है? दुआ करो कि मौत ना हो, अल्लाह आपकी दुआ मान लेगा। मान लिया ना उसने, जो मैं कह रहा था वो ऊपर वाले ने कबूल कर दिया। काहे को कब्रिस्तान बढ़ाओ, कब्रिस्तान बढ़ाओ, कब्रिस्तान की जगह बढ़ाओ? अरे काहे के लिए लोगों की मौत का इंतजार कर रहे हो? छोड़ो ना, उनको जीने दो यार। अल्लाह जिंदगी देता है, जीने के लिए देता है। एक डर सा था, जिस तेजी से मौतें हो रही थी और जिस तरीके से पूरा माहौल चल रहा था, उसकी वजह से ये बातें मतलब चली। ठीक है ना, जो खत्म, ऐसा इंटेंशन तो किसी का नहीं नहीं खत्म हो गया ना। अभी भाई आज पूरे महाराष्ट्र में 2 शहरों की बातें की जाती थी, एक मालेगांव और एक मुंब्रा। मुझे फक्र है कि मालेगांव से अच्छी स्थिति अब मुंब्रा की है, धारावी से अच्छी स्थिति मुंब्रा की। वो कैसे हुई, क्या हुई, उसके लिए मैंने क्या किया, लोगों ने क्या किया, शमीम भाई ने क्या किया, शानू ने क्या किया, सैयद अली ने क्या किया, इसने क्या किया, उसने क्या किया, वो खालू ने क्या किया, बबलू शेमना ने क्या किया, मेहनत सबने की। उसका नतीजा है। जो बड़बड़ करने वाले व्हाट्सएप पे थे वो घर पे बैठ पे व्हाट्सएप करते। निश्चित रूप से एक बात तो कहनी पड़ेगी सर, स्टेडियम का जो कोरोना केयर सेंटर था उसने सबसे पहले जो है मुंब्रा का एक नई मिसाल कायम की। जिस तेजी से वहां पर जो है एसिम्प्टोमेटिक केसेस आ रही थी और ठीक होकर के अब वहां से जो निकल रही है, तो उन्होंने दीवा को एक बहुत बड़ा आधार दे दिया है, थाने के बहुत सारे इलाकों को जो एक बहुत बड़ा आधार दे दिया है, जिस बारे में तो कोई दो राय नहीं है सर। तो क्या अब पेशेंट्स कम हो रहे, तो इसी तरह की मुंब्रा के लोग, और मुंब्रा में ये जो एक नया मेकशिफ्ट हॉस्पिटल आपके नेतृत्व में बन रहा है, तो इसी तरह की सेवा एक मानव धर्म के तहत जो है वो अन्य इलाके के लोगों को देने की आपकी योजना है क्या? ऐसा है कि जो 2 हॉस्पिटल्स हम मुंब्रा और कलवा में बना रहे हैं, उसको आप जाके देखिए, कल ये टीवी पे दिखाइए, अंदर से दिखाओ तो ये किसी फॉरेन हॉस्पिटल से कम नहीं नजर आएंगे, इतने बढ़िया बनाए। लेकिन मैंने पहले ही दिन कहा था कि हमने 30 करोड़ रुपए खर्चे किए उसके मुंब्रा के सब सामान विमान ये वो लगाने में 30 करोड़ रुपए चले जाएंगे। ये 30 करोड़ रुपए पानी में गए तो चलेंगे, लेकिन पेशेंट कम होने चाहिए। मैंने इतनी अच्छी फैसिलिटी बनाई इसलिए पेशेंट आने चाहिए, ये दुआ में कभी नहीं करूँगा। मुझे 30 करोड़ सरकार के मेरे पानी में गए मंजूर है, लेकिन पेशेंट नहीं बढ़ने चाहिए। अगर बढ़ेंगे तो फिर ये हॉस्पिटल की तैयारी रखनी चाहिए, लेकिन हॉस्पिटल के बेड है और पेशेंट नहीं है, अरे क्या है यार, बेड है खाली पड़े, अरे तालियां बजाओ। बीमारी काबू में आनी चाहिए। और मैं आप इतनी ही बात कर रहे तो आपको बोलना चाहता हूं कि मुंब्रा में एक दौर था जब रमज़ान ख़त्म हुआ तब पेशेंट ऐसे बढ़ गए, पीक पर थे। क्यों? क्योंकि हम ईद में मिलना, लोगों के घर पे जाना, रात को बैठना, सोशल डिस्टेंसिंग खत्म हो गया था, हम लॉकडाउन मानने को तैयार नहीं थे। क्या प्यारी है लोगों को मिलना, त्योहार मनाना, कि अल्लाह ने दी हुई ज़िंदगी। अब क्या आपको क्या लगता है? अल्लाह ज़िंदगी देता है तो जीने के लिए देता है। आप मौत को अपनाने के लिए अल्लाह कभी नहीं बोलता है। आप ये कहोगे कि अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह कभी नहीं ये कहता है कि आप जाके कुएं में कूद जाओ। ये तो कुएं में कूदना है, खुद होके मौत को गले लगाना। तो मैं इतना ही कहूँगा कि अभी फरमान निकलेगा, सब मौलाना बैठेंगे, बकरी ईद का समय आ रहा है। कुर्बानी सुन्नत है, फ़र्ज़ है, उसके ऊपर क्या फ़ैसला लेना ये सब आलिम मौलाना लोगों का काम है, मेरा तो बोलना भी काम नहीं है। लेकिन मैं इतना ही चाहूँगा कि ऐसा कोई कदम मत उठाओ जो आपको मौत की तरफ ले जाए। इसमें मैं दीन में दखल नहीं दे रहा हूँ, लोगों की जान बहुत प्यारी है। यानी कि कल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने जो अपील की है उसको कहीं ना कहीं पालन किया जाना चाहिए। मैं ऐसा भी नहीं कहूँगा। मुख्यमंत्री और 4-5 मीटिंग लेने वाले हैं, मुख्यमंत्री समाज के लोगों से बात करने वाले हैं, उसमें से कैसे रास्ता निकाला जाए उसके ऊपर बात करने वाले। लेकिन अगर
कहीं मंडियां लग गई और 100 लोग बकरे लाने के लिए इकट्ठा हो गए, तो क्या हो सकता है? मैं क्या बताऊं? तो हमको कुर्बानी जब फर्ज है, कुर्बानी जब सुन्नत है, तो वो कैसी करनी चाहिए, उसके लिए भी कुरान में इंतजामात रहेंगे। मैं तो कुरान पढ़ा नहीं हूँ, मुझे मालूमात नहीं है, लेकिन जब हम ये मानते हैं कुरान ने सब सोच के उसमें लिखा है, तो उसमें इंतजामात रहेंगे कि जब ऐसी महामारी आती है तो कैसे उससे निकलना है। तो उसके ऊपर सिर्फ मैं ये कहूँगा कि जान बचाओ, बाकी जो सावधानी बरतनी है वो जरूर बरतें, क्योंकि मैं भुगत चुका हूँ, मैं तो जाके आया हूँ और ऐसे कई लोगों को जाते हुए देखा है। इससे थोड़ा सा डर भी पैदा हो गया। रात को जब फोन बजता है तब ये धड़कन ऐसी ठक 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 होने लगती है, क्या मालूम क्या होगा। इंजेक्शंस नहीं मिल रही है, दवाइयाँ नहीं मिल रही है, वक्त पे आईसीयू का बेड नहीं मिल रहा है। इतनी सब दिक्कतें होने के बाद आपके और आपके घर वालों की जान खतरे में डालना आपको अगर मंजूर है तो फिर मैं कुछ नहीं बोलूँगा। ये थी हमारी मुमरा कौसा के एमएम वैली परिसर के नए कब्रिस्तान में नई कमेटी का गठन होने पर विस्तार से जानकारी। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए आज का महानगर। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए।